मैं एक विश्वासी की तरह बोलूंगा, मैं एक बेटे की तरह बोलूंगा, मैं एक बेटी की तरह बोलूंगा। हालेलुया, आमेन। सो पहली कुंजी है, The first key is hear the word of Christ. मसीह के वचन को सुनो। ओके, क्या सुनो? कितने लोग दीर्घायु में जीना चाहते हैं? How many people want to live हाँ? a long life? हमें ये समझना है कि एक ग्रेट एक्सचेंज हुआ क्रॉस में, अदला बदली हुई। We have to understand that great exchange happened on the cross. क्रूस जो है वो महान एक्सचेंज या महान अदला बदली का चिन्ह है। The cross is a symbol of a great exchange. यानी जो हमें मिलना था, That means what we were supposed to get, जो दंड जिसके लायक हम थे, वो यीशु ने अपने ऊपर ले लिया। the punishment which was due on us, Jesus took it on himself. और जो यीशु का था, And what belonged to वो Jesus, उसने सेत मेत में हमें दे दिया। he gave it to us freely. जो पाप से अज्ञात था वो पाप बन गया, ताकि हम लोग जो पाप में थे हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। He who knew no sin became sin for us, so that we who were in sin might become the righteousness of God. आप कभी सोचते हैं कि अगर दीर्घायु परमेश्वर की इच्छा है तो यीशु मसीह इतना जल्दी क्यों मर गया? Have you ever thought if God's desire is long life, then why did Jesus die so early? 33 साल में जो प्राइम एज है, At the age of 33 in his prime age, यीशु मसीह अदला बदली, वो जवानी में मर गया ताकि आप दीर्घायु जी सके। Jesus did this great exchange. He died in his youth so you could live a long life. आमेन। यही तो अदला बदली है। This is वो the exchange. परमेश्वर का वचन कहता है, तुम प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को जानते हो, जो अमीर होते हुए भी गरीब बन गया, ताकि उसकी गरीबी से क्या हो, तुम अमीर बन जाओ। The Bible says we know the grace of our Lord Jesus Christ, who being rich became poor, so that you through his poverty might become rich. सो अदला बदली हुई है वहां So पे। there's an exchange that happened. सो hear the word of Christ consistently. मसीह के वचन को निरंतरता से सुनते रहो। अब मैं एक बात कहूंगा, आप ध्यान से सुनिएगा इसको। I'll say one thing here carefully. कई जगह केवल प्रचार पुराने नियम का होता है, मूसा ने ये किया, दाऊद ने ये किया। In many places, only Old Testament is preached. This is what Moses did, what David did. और वहां आप देखोगे लोगों के अंदर विश्वास नहीं है। And there you will see people don't have faith. कई बार जब हम बोलते हैं विश्वास सुनने से, और सुनना किससे होता है? हाँ, परमेश्वर के वचन से, मगर नॉट नेसेसरीली पूरे वचन से। Many times we say faith comes by hearing and hearing by the word of God, but not necessarily through the entire word. अब जो मैं कह रहा हूँ वो थोड़ा ऑफेंसिव हो सकता है, तो ध्यान से सुनना, Hear carefully what I'm about to say. क्योंकि मैं नहीं कह रहा, बाइबल कह रही है। Because I'm not saying this, the Bible says this. इसको जब आप इसको एम्पलीफाइड में पढ़िए थे, हिंदी में इसका बहुत सही उन्होंने, हिंदी में इस बार हिंदी को फुल मार्क्स, Yeah. In Hindi they have translated well this time, full marks. इंग्लिश ने गलत इंटरप्रेट किया इसको। The English translation Word of God नहीं है। inaccurate. It's Word not of the God word नहीं of है। God. It's not the word of God. वर्ड ऑफ क्राइस्ट है। It's the word of Christ. मसीह का वचन सुनने से विश्वास आता By है। hearing the word of Christ, healing, faith. किसका comes. वचन सुनने से? By what? Whose word? आप मूसा की कहानी सुनते रहो, वो कहानी अच्छी बात है, मगर अगर विश्वास चाहिए तो यीशु मसीह का वचन सुनना पड़ेगा। If you keep hearing the story of Moses, it's a good thing, it's a good story. But if you need faith, you need to hear the word of मैं Christ. वचन से आपको दिखा रहा हूँ, I'm showing you from the मैं word, अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ ये बात। not from my own. एम्पलीफाइड में देखिए क्या लिखा है। See what it says in Amplified. So faith comes from hearing what is told, विश्वास and what is heard comes by the preaching of the message concerning Christ. अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। यानी जिस कलीसिया में बार बार ये प्रचार होता है, यीशु मसीह ने मृत्यु को हरा दिया, यीशु मसीह ने हमारी बीमारी ले ली, वहां के लोग विश्वास को कब्जा कर लेते हैं, वहां के लोग विश्वास में चलने लग जाते हैं। So a church that teaches that Jesus destroyed death, he defeated death, he destroyed sicknesses, the people there catch faith and start to walk in it. Amen.
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसका मतलब हम पुराना नियम नहीं पढ़ेंगे। I'm not saying we will not read the Old प्लीज मेरी बात को ध्यान से समझिए। Testament. Understand what I'm saying. पढ़ी हमें बहुत जरूरी है जानना, पूरी बाइबल को जानना बहुत जरूरी है। It's very important for us to know the मगर विश्वास मसीह के वचन से होता है। But faith comes by the word of Christ. हाँ, अगर तो आप समझो किस बात, अगर मैं एक व्यक्ति के पास जाऊं जिसे उद्धार चाहिए और मैं उसे मूसा की कहानी बताऊं, उसे उद्धार मिलेगा? बताओ, बात करो मुझसे। So if there is someone who needs to receive salvation and I go tell them the story of Moses, will they receive salvation? अगर उसको उद्धार चाहिए तो मुझे क्रूस का प्रचार करना पड़ेगा। If they need salvation, I'll have to preach the cross to them. Amen? Amen. क्यों आज मसीह लोगों की हालत इतनी खराब है? Why is the condition of many Christians क्योंकि so bad? नए नियम का जो यीशु मसीह ने क्रूस पे किया उसका प्रचार नहीं है। Because what Jesus has done on the cross is not being preached. आज भी हम पुराने नियम में जाना चाहते हैं। Even today we want to go in the old covenant. Faith comes by hearing the preaching of the message concerning Christ.